कहानी की शुरुआत हमें एक लड़की से होती है जिसका नाम जीयूक होती है, जो मुश्किल से मुश्किल ताले और तिजोरी तोड़ने में माहिर है। और वो अपने काम से इतना माहिर है कि हजारों चोरी करने के बाद भी नहीं पकड़ा गया। एक दिन वो अपने मिशन पर एक बिल्डिंग में घुसकर करोड़ों की कीमत वाला एक पत्थर चुराने की तैयारी कर रहा था। और इस तिजोरी में कई मुश्किल लॉक थे और इसे तोड़ना भी लगभग नामुमकिन था। लेकिन वो ताले तोड़कर वहां से दामी पत्थर चुरा लेती है और सारे गार्ड्स को चकमा देकर वो बाहर भी निकल गया। लेकिन बाहर निकलते गलती से उससे उस पत्थर टूट गई। बेचारे के सारे मेहनत मिट्टी में मिल गई थी। लेकिन वो हार नहीं मानी और वैसा ही हूबहू डिजाइन कर नया स्क्रैच तैयार कर लिया। फिर वो उसे बेचने के लिए एक मशहूर दुकान में गया। लेकिन दुकानदार को देखते ही पता चल गया कि ये नकली है और उसने जीयूक से कोई भी लेन देन करने के लिए साफ मना कर दिया। लेकिन जीयूक भी जानता था ये दुकानदार तो आमतौर पर नकली जिनिस बेचता है, इसलिए वो पुलिस के सामने दुकानदार की पोल खोलने के लिए धमकी दे दी। इसके बाद जबरदस्ती से दुकानदार को वो पत्थर ले नहीं पड़ा। इसमें जीयूक का बेस्ट फ्रेंड गोइंग भी इसका पार्टनर था और उसकी एक सीक्रेट खासियत थी, जो मामूली सी चीजों में भी वो विस्फोटक फिट कर लेता था। और इस चोरी के बाद जीयूक ने नकली नोट छापने का फैसला किया और उसने हुबहू नोट भी तैयार कर लिए थे। लेकिन उन पर पानी डालते ही उनकी काली मिट जाते थे। जब इसमें कामयाब नहीं हुई, उन दोनों ने हीरो की एक दुकान लूटने का फैसला किया जिसमें लगभग 3 करोड़ का माल था। लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि दुकान में चारों तरफ सीसी कैमरा लगे हुए और कैमरा को हैक करने के लिए उन्हें एक जबरदस्त हैकर की जरूरत थी। और इस काम में उसका हैकर होगा जेंग बे। लेकिन उसके ऊपर एक अफवाह भी थी, उनकी आदमी को पैसों की बदौलत पुलिस के हवाले कर दी। लेकिन फिर भी जीयूक और गोइंग ने भरोसा करके उसको अपने साथ शामिल कर लिया। इसके बाद जीयूक की दोस्ती यूना नाम की एक लड़की से हो गई, जो हिस्टोरिकल चीजों की एक्सपर्ट थी। और दोनों घूमने गए जहां जीयूक ने उसकी गले का हार देखा, जो यूना के पिता ने उसे तोहफे में दिया था। इसके बाद वो दोनों उस ज्वेलरी को जांच करने के लिए एक दुकान पर गई, जहां उन्हें पता चला उस हीरे की कीमत लाखों में है। उसी वक्त सबसे नजरें चुराकर जीयूक ने एक बैग सोफे के नीचे लुका दिया और वहां से चलता बना। फिर वो और एक दुकान से जांच कराने गए, वहां भी यही नतीजा निकला। ये वही दुकान है जहां जीयूक ने चोरी करने की प्लान बनाए और उसने याद कर लिया कि सीसीटीवी कैमरा कहाँ लगी और कितने गार्ड मौजूद है। अंत में उसे हिसाब लगाया कि उन्हें ये चोरी 10 मिनट के अंदर ही अंदर करनी होगी। चोरी वाले दिन जीयूक ने जो बैग दुकान पर छोड़ गया, उसमें विस्फोट हो गया, जिससे सारे गार्ड का ध्यान भटक गया। उसी वक्त जेंग बे ने अपने शातिर दिमाग से सारे सीसीटीवी कैमरे और वायरलेस को हैक कर लिए, ताकि जीयूक और गोइन अंदर जाकर चोरी कर सके। उसने अलार्म सिस्टम को भी बंद कर दिया, जिससे तिजोरी को हाथ लगाने पर गार्ड को भी पता न चले। लेकिन जितना टाइम उन्होंने सोचा था, गार्ड तो उससे पहले ही लौट आए और गोइंग ने उनकी गाड़ी के शीशे तोड़कर उनके ध्यान भटका दिया। उधर जीयूक ने तिजोरी से सारे हीरे चुरा कर भाग गया। बाद में तीनों ने मिलकर जमकर पार्टी भी किए। अगले दिन हीरा के मालिक चो को चोरी की खबर मिली, जिससे वो बहुत गुस्सा हो गया। लेकिन वो चोर की काबिलियत पे बहुत इम्प्रेस हो गया, क्योंकि इतने कड़ी सिक्योरिटी के बावजूद वो उनके हीरे को चोरी कर लिया। जो असल में एक करोड़पति बिजनेसमैन और गैंगस्टर भी था, जिसने ना जाने कितने लोगों का खून किया। वो खुद भी एक बड़ी चोरी की तैयारी कर रहा था और इसलिए उसे ऐसे ही शातिर चोरों की तलाश थी। उसने कई सारे गैंगस्टर और ताले तोड़ने वालों को टेस्ट किया, लेकिन कोई भी उसके काम के लायक नहीं था। लेकिन वो समझ गया, जिन चोरों ने इस चोरी को अंजाम दिया है, वो उसके काम में बिल्कुल सही होंगे। इसलिए वो उसकी सारी आदमियों को इन चोरों को ढूंढने के लिए लगा दिया। अगले कुछ दिनों तक उनकी आदमियों ने हर सारे हीरो की दुकान पर नजर रखी और जल्दी उसके ड्यूक और उसके ठिकाने का पता चल गया। चो ने उन तीनों को पकड़ कर लेकर आई और उसकी चोरी में हिस्सेदार बनाने के लिए उनको 5% हिस्से देने का वादा किया। वैसे इनके पास ज्यादा चॉइस है नहीं, क्योंकि अगर वो उन्हें माना कर दिया, चोई ने उनकी पूरी फैमिली को मार देगा। आखिरकार जीयूक और उसकी टीम ने मान गया और चो ने उनको बताया कि लगभग 150 करोड़ का काला धन शिप के जरिए कोरिया में आने वाला है और जहां ये शिप आकर रुकेगी, वहां दुनिया के सबसे तगड़ा सिक्योरिटी सिस्टम है। इसके बाद चो ने उसको फूड कूपन दिए। चो चाहता है कि इस फूड कूपन के जरिए वो तीनों इस चोरी को अंजाम दे सके। इसके बाद जीयूक ने प्लान बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये उसकी आज तक की सबसे बड़ी चोरी होने वाली थी। उधर चो ने जेंग बे को अलग से बुलाकर उसे ज्यादा पैसे देने का वादा किया, ताकि वो जीयूक और गोइंग पर नजर रख सके, क्योंकि आखिर में इन चोरों के ऊपर भरोसा करे तो करे कैसे। उधर पुलिस अभी भी हीरो के चोर को ढूंढ रही थी और उन्होंने
उन्होंने सीसीटीवी फुटेज में देखा कि जीहुक ने ही वो बैग दुकान में रखा था। वो उसका पता ढूंढकर जीहुक के घर में घुस गए, जहां उन्होंने उसकी अगली चोरी का सारा प्लान देख लिया। यहाँ से पुलिस को एहसास हो गया कि वो चोर से मिला हुआ है। चोरी की पहले दिन जीहुक और गोइंग पोर्ट में जाकर विस्फोटक और सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करने के डिवाइसेस रखा है। अपने ठिकाने पे लौटकर जीहुक ने गोइंग से कहा कि चो को धोखा देके सारे पैसा खुद ही क्यों नहीं रख लेते, लेकिन जैंग बे को उनकी प्लान के बारे में पता चल गया और उसने चो को सारी खबर दे दी। ये सुनकर चो को गुस्सा तो बहुत आया, पर अगर वो जीयुक से बाद में निपट लेगा क्योंकि अभी भी उसे उसकी जरूरत है। इसके बाद जीयुक उना से मिलने गया, लेकिन वो जीयुक की अचानक गायब होने से वो नाराज थी। जब वो नहीं मानी तब जीयुक ने उसे बताया कि उसके पिता ही उसके गुरु यूना का बाप मिस्टर ओही थे। मिस्टर ओही जो जीयुक को चोरी के ये दुनिया में लेकर आया। एक समय वो चोरी चमारी छोड़कर आम जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन उसकी बिजनेस पार्टनर चो ने उसे मार डाला। यूना को उसकी किसी बात पर यकीन नहीं हुआ और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद चो को आदमी उसे किडनैप करके लेके गई ताकि जीयुक उसके साथ गद्दारी नहीं कर सके। फिर चोरी को अंजाम देने का दिन आ गया और सारे चोर सक्सेसफुली पोर्ट में घुसने में कामयाब भी हो गए और उधर चो ने विस्फोटक में धमाका कर दिया, जिससे सारे सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान भटक गया। इस मौका देखकर जैंग बे ने सारे सिक्योरिटी सिस्टम हैक कर लिया और वहाँ की सिक्योरिटी को लगा कि इस प्रॉब्लम को तो वो कुछ मिनट में ठीक कर देंगे। अब जीयुक और गोइन के पास काफी टाइम था। वो तीनों तिजोरी के पास गए और जीयुक ने अपनी टैलेंट की बदौलत उस लॉकर को तोड़ दिया। अब उनके सामने पैसों का ढेर सारे बंडल भी रखा हुआ था। इसके बाद बिना समय गवाए वो अपने ट्रकों में पैसे भरना शुरू कर देती है और बदले में चो को दिए फूड कूपन्स रख दिए थे। धमाका की खबर सुनते ही पुलिस ने वहाँ तुरंत आ गया और उन्होंने पोर्ट को चारों ओर से घेर लिया, जिस वजह से जीयुक अपने साथियों के साथ बाहर नहीं निकल पाया। उधर चो ने आकर जीयुक पर बंदूक तान दी क्योंकि उसे जीयुक का गद्दारी का पता चल गया था। चो ने यूना का हार दिखाकर कह दिया यूना उसके कब्जे में है। उसकी जान बचाने के लिए जीयुक ने अपने आप को पुलिस के हाथों में सौंप दिया, लेकिन पकड़े जाने से पहले वो पानी में कूद गया और पीछे से पुलिस वाले उसके ऊपर गोलियां बरसाने लगे और उनमें से एक गोली उसके ऊपर लग भी गई और उसके हाथ में जो बम था वो भी फट गई, यानी कि ये साफ था कि वो मर गया। जब गोइन को इसका पता चला तब वो अपने दोस्त को खोकर बहुत दुखी हो गया था, लेकिन जैंग बे खुश था क्योंकि अब उसे जीयुक की पैसे भी मिल जाएगी। तभी उन दोनों में बहस छिड़ गई और जैंग बे ने चाकू से गोइंग का खून कर दिया। आखिरकार पैसों से भरा ट्रक चो की यहाँ पर पहुंचा, लेकिन उसके अंदर से फूड कूपन देखकर उसकी पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि तभी जीयुक का कॉल आया, जो एकदम ठीक था। अब सारे प्लान खुलने लगते हैं। असल में शुरुआत से जो हुआ वो सब जीयुक का प्लान का ही एक हिस्सा था। जीयुक चो से मिस्टर ओ की बदला लेना चाहता था। सबसे पहले वो उसकी एक पॉट के अंदर माइक्रोचिप लगा दिया था क्योंकि वो जानता था चो ने वहाँ अक्सर खरीदारी करने आता था। उसकी प्लान के मुताबिक बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा जो चाहता था। उसकी बातें सुनकर जो को पता चला कि चो ने एक शातिर चोर का तलाश में है। उसने जानबूझकर हीरे चुराए ताकि वो चो की नजर में आ सके। पूरा टाइम चो को लग रहा था कि वो जीयुक को ढूंढ रहा है, लेकिन जीयुक खुद ही उसके लिए सबूत छोड़ रहा था। जैंग बे भी जीयुक का ही साथी था और वो बस जो के साथ होने का एक्टिंग कर रहा था और जीयुक की पकड़ने आई पुलिस भी फेक थी और तो और उसे लगने वाली गोली भी नकली थी। बेसिकली देखा जाए तो वो चो को चूना लगा के भाग गया। उधर पुलिस ने मारने का नाटक करने वाला गोइन को भी बचा लिया और चो को पैसे के नाम पर कुछ नहीं मिला। ऊपर से जीयुक ने पुलिस को उसकी ठिकाने भी दे दी। पुलिस चो के अड्डे पर पहुंच गई, जहां पुलिस और चो के आदमी का अंदर मारामारी शुरू हो गई और तभी इस मौके पे जैंग बे ने यून को छुरा लिया। अपने प्लान को चौपट होता देखकर चो भी वहां से भाग निकला। जीयुक के आदमी फूड कूपन से भरा ट्रक भी ले गए, लेकिन फिर हमें पता चला कि इस कूपन असल में वही पैसा है जो उन्होंने मिलकर चुराए थे। जब वो ट्रक में पैसे भरे थे तब वो जीयुक की नकली नोट बनाने वाली मशीन की मदद से वही पैसों के ऊपर फूड कूपन की प्रिंट कर लिया। अब जैसे ही उसके ऊपर पानी पड़ेगी तब वो असली नोट बन जाएगी। इसका मतलब पूरा टाइम पैसे चो की आंखों की सामने ही थे, लेकिन वो उन्हें पहचान ही नहीं पाया। आखिरकार जियो ने चो की गाड़ी पे टक्कर मारकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद में उन्होंने अपने अड्डे पर आकर कूपन के ऊपर पानी छिड़क कर उसको पैसे में बदल दिया। अब इतने बड़ी चोरी की है जियुक कुछ महीने के लिए अंडरग्राउंड हो गया। एक दिन जियुक ने यूना को पैसों से भरा एक बैग भेजा जिसे वो दुबई में एक आर्ट गैलरी शुरू कर सके, जो कि हमेशा से उसका सपना था। वो दुबई पहुंची, वहाँ की म्यूजियम में उसका हार देखा। तभी जियुक की एंट्री हुई और
दोनों ने साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। इसके बाद ये मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारी एक्सप्लेनेशन कमेंट करके ज़रूर बताना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।